मेरे सामाजिक परिवार के सभी सदस्यों को यथोचित प्रणाम, राम राम। स्वागत है आपका अपने कार्यक्रम HST ज्योतिष में। दोस्तों, पिछले एपिसोड में हमने चर्चा की थी कर्क लगन की कुंडली में कौन सा रत्न आप धारण कर सकते हैं और कौन सा रत्न धारण नहीं कर सकते हैं। आज हम चर्चा करेंगे सिंह लगन की कुंडली में कौन सा नग हम पहन सकते हैं और कौन सा नग नहीं पहनना चाहिए। चर्चा में जाने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट्स के द्वारा हमें बताइए कि हमारा प्रोग्राम आपको कैसा लगता है। दोस्तों, चर्चा करेंगे सिंह लगन की कुंडली में कौन सा रत्न धारण कर सकते हैं और कौन सा रत्न धारण नहीं कर सकते हैं। मैं आपको कुंडली के माध्यम से आपको बताना चाहूँगा कि आप ये देख लीजिए, मैंने आपके सामने एक सिंह लगन की कुंडली ड्रॉ कर रखी है। सिंह लगन की कुंडली इसलिए हो गई है कि लग्न में ही 5 नंबर लिखा हुआ है, इसलिए ये सिंह लगन की कुंडली हो गई है। सिंह राशि का स्वामी सूर्य होता है, तो सूर्य इस कुंडली में एज ए चीफ मिनिस्टर की तरह काम करते हैं। तो पहला, अगर सूर्य लग्न में स्थित हो गए तो बहुत अच्छा हो गया। आपकी पर्सनैलिटी को 4 चांद लगा दिया उसने, आपको पर्सनैलिटी बोल्ड हो जाएगी, आप जो है बहुत अच्छा आपकी पर्सनैलिटी हो जाएगी। उसके अलावा आप यहाँ पर अगर सूर्य लग्न में ही बैठा हुआ हो तो आप इसका नग पहन सकते हो। अगर पंचम भाव में अगर बैठा हो तो इसका नग पहन सकते हो। अगर नवम भाव में अगर सूर्य बैठा हो तो इसका नग पहन सकते हो। उसके अलावा सूर्य का नग सिर्फ तीसरे भाव में कभी नहीं पहनना चाहिए, छठे भाव में कभी नहीं पहनना चाहिए, 8वें भाव में कभी नहीं पहनना चाहिए और 12वें भाव में अगर सूर्य है तो सूर्य का नग माणिक कभी नहीं पहनना चाहिए। उसके अलावा दूसरा, जहाँ पर 6 नंबर आप देख रहे हो, 6 नंबर राशि होती है कन्या राशि। कन्या राशि का स्वामी बुध होता है। इसकी दूसरी राशि 11वें भाव में जो धन भाव है, आपका ये लाभ भाव है, लाभ भाव का स्वामी और धन कुटुंब वाणी का स्वामी, दोनों का स्वामी बुध है और लग्नेश का अति मित्र है। इसकी वजह से बुध योग कारक ग्रह होकर के अगर बुध लग्न में बैठा हो तो आप इसका नग पहन सकते हो। दूसरे भाव में अगर बुध बैठा हो तो इसका नग पहन सकते हो। तीसरे में नहीं पहनना चाहिए, छठे में नहीं पहनना चाहिए, 8वें में नहीं पहनना चाहिए, 12वें में नहीं पहनना चाहिए। इन 4 जगहों पर बुध का नग कभी नहीं पहनना चाहिए। बाकी और कहीं पर भी अगर बुध बैठा होगा और बुध बलाबल में कम होगा, बुध के अंदर बल कम होगा तो आप बुध का नग पन्ना अवश्य धारण कर सकते हैं। 7 नंबर तीसरा भाव, जहाँ पर 7 नंबर लिखा हुआ है, 7 नंबर तुला राशि। तुला राशि का स्वामी शुक्र होता है। शुक्र की दूसरी राशि केंद्र में 10वें भाव में स्थान में है। लग्न का अति शत्रु है लेकिन डिपार्टमेंट बहुत अच्छा है। ये कर्म भाव में अच्छे भाव का स्वामी होने की वजह से शुक्र इस कुंडली में सम की पदवी लेकर के बैठा हुआ है। अगर शुक्र की प्लेसमेंट अच्छी होगी तभी जा कर के आप इसका नग पहनोगे, नहीं तो शुक्र का नग नहीं पहनना चाहिए। उसके अलावा जो चौथा भाव है, जहाँ पर 8 नंबर लिखा हुआ है, 8 नंबर का स्वामी मंगल होता है। मंगल की दूसरी राशि त्रिकोण में बैठी हुई है। 2 बहुत अच्छे भावों का स्वामी होकर के मंगल योग कारक ग्रह है। मंगल अगर लग्न में पहन सकते हो, दूसरे भाव में पहन सकते हो, पंचम भाव में पहन सकते हो, चौथे भाव में पहन सकते हो, 7वें भाव में पहन सकते हो, 9वें भाव में पहन सकते हो, आप 10वें भाव में पहन सकते हो, 11वें भाव में पहन सकते हो, 12वें भाव में नहीं पहनना चाहिए। अर्थात एक चीज़ और दोबारा रिपीट कर देता हूँ, मंगल का नग तीसरे भाव में, छठवें भाव में, 8वें भाव में और 12वें भाव में, इन 4 जगहों पर मंगल का नग नहीं पहनना चाहिए। नहीं तो आप कहीं पर भी बकाएगा, मंगल कहीं भी बैठा होगा तो मंगल का नग आप पहन सकते हो। उसके अलावा जो पंचम भाव है, जहाँ पर 9 नंबर लिखा हुआ है, 9 नंबर का स्वामी बृहस्पति होता है। इसकी दूसरी राशि अष्टम स्थान में है। लेकिन एक राशि जो मूल त्रिकोण राशि है वो कुंडली के त्रिकोण में बैठा हुआ है, इसलिए बृहस्पति यहाँ पर जो है योग कारक ग्रह है। योग कारक ग्रह का नग पहन सकते हो। अगर उसकी प्लेसमेंट सही होगी तो आप
बृहस्पति का नग पहन सकते हो। बृहस्पति का नग आप लग्न में पहन सकते हो, दूसरे भाव में पहन सकते हो, चौथे भाव में पहन सकते हो, पंचम भाव में पहन सकते हो, नवम भाव में पहन सकते हो, दसम भाव में पहन सकते हो, 11वें भाव में पहन सकते हो। 12वें भाव में नहीं पहनना चाहिए। 12वें भाव में भले ही बृहस्पति उच्च का होगा, लेकिन भाव गलत है, इसकी वजह से 12वें भाव में अगर बृहस्पति है तो बृहस्पति का नग नहीं पहनना चाहिए, क्योंकि वो भाव अच्छा नहीं है। उसके अलावा शनि यहाँ पर इस कुंडली में, सिंह लग्न की कुंडली में मारक होता है। शनि इस कुंडली में कहीं भी बैठेगा, इसका नग नहीं पहनना चाहिए, क्योंकि मारक ग्रह का नग कभी नहीं पहनना चाहिए। उसके अलावा चंद्रमा इस कुंडली में मारक ग्रह है। चंद्रमा का नग भी सिंह लग्न की कुंडली में चंद्रमा का नग कभी नहीं पहनना चाहिए। दोस्तों, आज के एपिसोड में इतना ही। अगले एपिसोड में आपसे फिर भेंट होगी, तब तक के लिए बहुत बहुत प्रणाम।